हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर धीरज भट्टर है। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन इन सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल। आज नेशनल डेंगू डे है। इसका पर्पस ये है कि डेंगू के बारे में हम जानें, किस वजह से होता है, उसके लक्षण क्या है, हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं और शॉर्ट में ट्रीटमेंट। ये सब जरूरी है ताकि ये डेंगू का प्रभाव हम कम महसूस करें, खास करके जो बारिश के दिनों में हम हर रोज फेस करते हैं। तो ये डेंगू है क्या? एक्चुअली डेंगू जैसे कोविड एक वायरस है, वैसे एक वायरस है और ये खुद होके एक आदमी से दूसरे आदमी के पास नहीं जाता है। एडिस इजिप्टी नाम का एक मस्कीटो रहता है, उसके थ्रू वो एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाता है। ये मस्कीटो को टाइगर मस्कीटो भी बोलते हैं क्योंकि इसके स्ट्राइक्स होते हैं रेगुलर में, और ये ना दिन में भी काटता है। मलेरिया के जो मस्कीटोज होते हैं वो रात में काटते हैं, तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको काट के चले भी जाएंगे। फिर इसकी वजह से डेंगू से बचना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। जैसे ही ये मस्कीटो कोई पेशेंट को काटता है, ये डेंगू का वायरस उसके सलाइवा में से दूसरे उसके बॉडी में चला जाता है, और ये मस्कीटो जब दूसरे आदमी को काटता है तो उसके ब्लड के थ्रू उसके शरीर में फैलता है। फिर शरीर में जो लिम्फ नोड बोलते हैं या फिर सब ऑर्गन्स रहते हैं जहाँ पे फाइटिंग कैपेसिटी वाले सेल्स होते हैं, उसके अंदर जाके बैठता है और बॉडी फिर उससे फाइट करना शुरू करती है। इस प्रोसेस में पेशेंट को फिर बुखार आना, सिर दर्द होना, बहुत कमजोरी लगना, उल्टी जैसा लगना, खाने का दिल नहीं करना, खास करके सिर दर्द के साथ साथ आँखों में दर्द काफ़ी होता है। और बुखार इतना तेज होता है, इतना बार बार आता है कि हर 6 घंटे में गोली लेने के बाद फिर से बुखार तेज हो जाता है, और ये कम से कम 1 हफ्ता या कभी कभी और भी ज़्यादा समय भी रहता है। इसीलिए डेंगू को और एक शब्द हिंदी में बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। बाकी बुखार को हम ट्रीटमेंट दे के 2 दिन में ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन डेंगू का बुखार थोड़ा लंबा चलता है। इस वजह से हम कभी कभी देखते हैं पेशेंट्स एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर भी चले जाता है ये सोच के कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। इसकी ट्रीटमेंट भी कोई ऐसा डेंगू वायरस के लिए कोई दवाई नहीं है। पैरासीटामोल दवा लेना, आप पानी अच्छा पियो, कुछ थोड़ा बहुत खाना खाओ जितना पॉसिबल है, रेस्ट करो, यही ट्रीटमेंट है। लोगों को लगता है कि किसी कोई बताते हैं कि पपाया लो या फिर ड्रैगन फ्रूट लो, कीवी लो। ये आज मुझे लगता है गलत फहमी निकालना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो पपाया के लीव के गोलियां भी मिलती है। एक्चुअली डेंगू का वायरस का स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के प्लेटलेट से मैच होता है, तो बॉडी जब डेंगू को फाइट करती है तब प्लेटलेट भी नष्ट करती है, उसके साथ साथ प्लेटलेट कम होने लग जाते हैं और अपने आप ही 4-5 दिन बाद कम होने के बाद 6-7 दिन के बाद बढ़ने भी शुरू होते हैं। इस दरमियान पेशेंट कुछ एक्सपेरिमेंट खुद पे करता है, उसके लगता है इसकी वजह से पपाया के पत्ते या कीवी के वजह से या ड्रैगन फ्रूट से ठीक हुआ है। नहीं, वो अपने आप बॉडी फाइट कर रही है डेंगू से, उससे ठीक हो रहा है। तो आपको सिर्फ पैरासीटामोल से ठीक नहीं लग रहा है, उल्टी बहुत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाके चेक किया और बीपी लो है, तो ऐसे टाइम पे आपको एडमिट होना ज़रूरी है। 5 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 100 यानी 5% लोगों को थोड़ा सीरियस डेंगू भी हो सकता है। उनको एडमिट करके हम फिर सलाइन, कंटिन्यूस सलाइन के साथ साथ उल्टी भी होने की पैरासीटामोल के इंजेक्शन भी देते हैं। लेस देन 1%, बहुत रेयर है, बट डेंगू में डेथ भी हो सकती है। तो नॉर्मल डेंगू फीवर होता है और फिर डेंगू हिमोरेजिक फीवर होता है। हिमोरेजिक फीवर काफ़ी कम लोगों को होता है, जिसमें ब्लीडिंग भी होता है, और कभी कभार एक डेंजरस फॉर्म ऑफ डेंगू है जिसमें ब्लड प्रेशर डाउन होता है, उसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि पेशेंट्स को हाइड्रेशन या IV कंटिन्यूस चले। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि मैक्सिमम लोगों को बुखार होकर ठीक होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, आप डॉक्टर की सलाह लेते रहो। उसमें पैरासीटामोल, पानी पीना, लिक्विड पीना, रेस्ट करना ये ज़रूरी है। कोई भी अलग से एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक की दवाई या फिर और कुछ पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट ये कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ठीक नहीं लगता है तो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करके सिम्टम्स देखकर आपको सलाह अगर देते हैं कि ऑब्जर्वेशन के लिए कोई दिन एडमिट हो जाओ, तो भी ये सही सलाह रहेगी, क्योंकि डेंगू सेल्फ लिमिटिंग है। आफ्टर 8-10 days you become almost as normal as you were earlier.
सिर्फ आपको थोड़ा कमजोरी या वीकनेस जो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वो रहता है। तो अब इससे बचे कैसे, क्योंकि इसके लिए अभी तक परमानेंट ऐसा प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। वैक्सीन भी अप्रूव किया है WHO ने, बट बहुत असरदार नहीं है। डेंगवैक्सिया नाम का वैक्सीन है, लेकिन जिनको डेंगू हो के गया है, डेंगू के 4 अलग अलग टाइप के भाई बहन हो सकते हैं, वायरस के वैरायटी है। तो एक वायरस के अटैक के बाद जब सेकेंड वायरस का डेंगू का अटैक होता है तो वो सीवियर हो सकता है। तो ये वैक्सीन सिर्फ वो दूसरा सेकेंड टाइम अटैक में सीवियर डेंगू नहीं हो उसके लिए बचाता है। तो और वैक्सीन की स्टडी चल रही है। तब तक हमको क्या करना है, हमको मस्कीटो या मच्छर से अपने आप को बचाना है, यही अभी सोल्यूशन है। कम्युनिटी लेवल पे अगर जो बर्तन बाहर पड़े रहते हैं, पॉट्स है, टायर्स है, या फिर बारिश में पटल्स जमा होते हैं, अगर पानी आपके गैलरीज में, हम सोचते हैं कि हम हाई राइज में रहते हैं, मस्कीटो इधर नहीं पहुँचेंगे, ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे भी जमा हो सकता है। तो आप अपना कंटेनर अगर पानी का है तो 2-3 दिन में एम्प्टी कर दो, पॉट्स में ज़्यादा पानी कलेक्ट मत होने दो। आजू बाजू में बहुत पडल्स है और मस्कीटोज है तो आप अपने लोकल म्यूनसिपैलिटी को स्प्रेइंग के लिए भी बोल सकते हो। घर पे आप अपने लिए क्या प्रिकॉशन रख सकते हो अपने घर वालों के लिए, कि मस्कीटो के नेट्स आप विंडोज पे रहना चाहिए। बाहर आप निकलो तो फुल क्लोथ्स, स्पेशली मानसून सीजन में इंडिया में और ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में डेंगू ज़्यादा होता है। उस समय आप बस ओडोमॉस या फिर मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम, घर में रात में सोते हो तो मच्छरदानी, या फिर हो सके तो मस्कीटो के कॉइल्स या फिर लिक्विड रिपेलेंट से लगाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैं आज का दिन यही मैसेज कर आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि मच्छर से बचाव ही हमको डेंगू से बचा सकता है। इसलिए ट्रीटमेंट आप अपने फैमिली डॉक्टर की निगरानी में रह के करिए। इसमें कोई एंटीबायोटिक के अलग से एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन फ्यूचर में आ जाएगी तो अच्छा होगा। अभी जो वैक्सीन है वो सिर्फ फर्स्ट डेंगू अटैक होने के बाद सेकंड डेंगू अटैक सीवियर नहीं हो, और हम जो मैंने पहले बताया डेंगू में ब्लीडिंग या रेयरली ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना, जिसको हम डेंगू शॉक बोलते हैं, जिससे रेयरली डेथ भी हो सकती है, ये नहीं हो, उसके लिए अभी फिलहाल असरदार है। तो ये मैसेज अगर आपको पसंद आया होगा तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस फेसबुक सेशन। एंड मच्छर से बचा हुई, अभी फिलहाल डेंगू से बचा हुई, यही मेरा आज का मैसेज। थैंक यू।